वानी परिवार से बात हो रही है, सुनाइए। We are so proud of our Indian culture and traditions, and this is what it is. This is what India is. This is what Bharat is. मुकेश जी, आपको कैसा लगा? आपने पूरी प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी देखी? Very, very privileged to witness the new age of India. बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज 100,000 पीपल विल कम देयर डेली। तो ये तो $multi-billion प्रोजेक्ट है। आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं। जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम। It's truly overwhelming, and I'm so glad that I'm here in person to experience this. फिर अंबानी फैमिली पर पहुंचे और उन्होंने इस सेरेमनी में हिस्सा लिया, वहां पर मौजूद थे वो। तो इस तरीके से ये जो है वो इवेंट पूरी दुनिया में देखा। कौम को जिसको एक बहुत गहरा जख्म दिया था, उसके ऊपर आज मरहम लगा है। उत्तराखंड से लेकर यूनाइटेड किंगडम तक ऐसा सेलिब्रेशन का, ऐसा जश्न का, ऐसा एक हर्षोल्लास का जो मूड है वो आप देख ही रहे हैं। टीवी वाले आपको दिखा रहे हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक $multi-million प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलेवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज। और हर किताब ने मुझे यही बताया है कि आप सिर्फ प्यार और मोहब्बत और हार्मनी के साथ, नॉलेज के साथ, तालीम के साथ आगे जा सकते हैं, वरना आप आगे नहीं जा सकते। अब अयोध्या होली सिटी ऑफ इंडिया एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं, जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या। दिस इज मक्का ऑफ मुस्लिम्स, जैसे सऊदी अरब के अंदर वो कमाते हैं, ईरान के अंदर वो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। जो आयतुल्लाहs हैं इराक के अंदर, मौला अली अलैहिस्सलाम का वहां पे है, हजरत गाजी अब्बास का है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी और राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। आज के दिन का ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए, और उसमें हमने देखा कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब वहां पर रिचुअल्स अदा करते हुए नजर आए। ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी थी, एक ऐसा इवेंट था जिसको तारीखी लम्हा कहा गया कि इंडिया को इस लम्हे का, इस मोमेंट का सिर्फ सालों से या डेकेड से इंतजार नहीं था, बल्कि इसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। सेंचुरीज से इस लम्हे का इंतजार था, जो लम्हा अब आ गया। इससे ये भी पता चलता है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं, जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। और ये एक ऐसी चीज उन्होंने करके दिखाई जिससे ये कहा जा रहा है कि अब अयोध्या होली सिटी ऑफ इंडिया एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं, जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज 100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो $multi-billion प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो है वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोस प्लेसेस जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा, फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहाँ जहाँ पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। कहा भाई ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक $multi-million प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलेवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज, दिस इज मक्का ऑफ मुस्लिम्स। जैसे सऊदी अरब के अंदर वो कमाते हैं, ईरान के अंदर वो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। जो आयतुल्लाहs हैं इराक के अंदर, मौला अली अलैहिस्सलाम का वहाँ पे है, हजरत गाजी अब्बास का है,
फिर ईरान में जो है वो जो इमाम हैं, इमाम अली रज़ा हैं वहाँ पे, जो उनका जो एक टॉम बना हुआ है। देन सऊदी अरब के अंदर मक्का है, मदीना है, और हमारे सारे जितने खुलफाए राशिदीन की वहाँ पे जो कब्रें हैं। तो द सऊदीज हैव अंडरस्टैंड, सऊदीज क्योंकि दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, तो वो मोहम्मद बिन सलमान आए, उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, और ने कहा जी हम तो नहीं अलाउ करते इनको कि यहाँ पे आए और करें। उन्होंने कहा सब खोल दें, क्योंकि ये तो सारे टूरिस्ट हैं, ये तो पैसा लेके आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग मनी, सो व्हाई आर यू स्टॉपिंग देम। सो नरेंद्र मोदी जो है with this Ayodhya Mandar, all these countries which have which have this Hindu population, they're going to come every day in India and not this. जैसे सारे के सारे मुसलमान, देखिए इंडिया ने 2000 जहाज खरीदा है, जो वो 2000 जहाज खरीदा है ताकि जो सारी, देखिए इंडिया 2000 जहाज खरीदा है इसलिए कि इंडियन जो है वो अपनी सारी की मार्केट दुबई को देते हैं, कतर को देते हैं, ओमान को देते हैं, टर्की को देते हैं। सो हम अपने जहाज लेते हैं, कल को लोग एयर इंडिया से या बाकी जो प्राइवेट जेट्स हैं उनके जरिए, जो इंडिया की एयरलाइन कंपनीज हैं उनके जरिए वो बाहर जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे, जो मेरी समझ में आती है चीज मैं समझाता हूँ आपको। उन्होंने समझा कि भाई आप सारे के सारे लोगों को रिलीजियस टूरिज्म के लिए अब इंडिया लेके आए। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज ऑल इन इस रीजन में हैं, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं, या बाकी जगहों पे हैं, या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या मॉरिशस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कैनेडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस, ठीक है। ये अभी तो चलो ये स्टेट लेवल पे हो रहा है, मैं देख रहा था जनाब हेलीकॉप्टर पत्तियां जो है वो गिरा रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट पोजीशन। अब ये जो टूरिस्ट विजिट करेंगे वो अब आप उसको अंदाजा लगा रहे हैं कि वो एक बड़े पैसे कमाएंगे, ठीक है जी। और ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया, ठीक है जी। वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी, ताकि इसमें हम और तरीके से कर सकें। और कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा पैसा जो रिलीजियस टूरिज्म से कमा रहा है। अभी सुनने में आता है कि इंडिया ने तकरीबन कोई 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़। मैं प्यार और मोहब्बत, लव और हार्मनी का मैसेज लेकर आया हूं, और खासकर उसमें मैंने कहा कि हम सदियों से इस खित्ते में इकट्ठे रह रहे हैं और सदियां मजीद इस खित्ते में रहेंगे। हमने कैसे रहना है ये हमने अब डिटरमिन करना होगा। हमें सोचना होगा कि हम आने वाले दिनों में किस तरह इकट्ठे रहना चाहते हैं। इसका पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इस मंदिर के हवाले से जब इसकी मस्जिद बनाई गई तो मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था। बाबर साहब तो बहुत देर से आए यहाँ पे, वो 1528 1524 के आसपास आके उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। इस जगह पे 9000 साल पहले रामलीला, जो भारत का, जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा सेक्रेड एक पर्सनैलिटी है, उनका जन्म हुआ 9000 साल पहले। अब इस पॉइंट पे कैसे पहुंचे गए कि यहाँ पे पहले राम मंदिर था, मस्जिद बाद में बनी। पहले तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने फैसला किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस 8 जबानों में उनको पढ़ा, और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ राम की, यहाँ उनका जन्मभूमि उनकी है। ठीक, आपको 25 किलोमीटर के फासले पे जमीन की मस्जिद की जगह दे दी गई। मैं जब रिसर्च इस पे कर रहा था, मुझे ये भी देखने में इत्तेफाक हुआ कि वहां उस मस्जिद के जो इंचार्ज हैं शेख साहब, वो भी बीजेपी से उनका रिलेशनशिप है। तो यहाँ ये चीज खत्म हो जाती है कि बीजेपी हिंदुओं की जमात है और सिर्फ मुसलमानों के लिए वो ज्यादती करती है। अब दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि इस झगड़े के अंदर बाबरी मस्जिद के 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 2000 माओ के बच्चे जो है वो जा चुके हैं इस दुनिया से। अब मजीद इसके ऊपर कितने लोग आप मारना चाहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो जो मैंने मैसेज दिया था वो ये था कि हमें इस चीज का तयन करना होगा कि हमने आने वाले दिनों में कैसे रहना है, इकट्ठे कैसे रहना है। आप सब कॉन्टिनेंट चेंज नहीं होगा, आपने यही इकट्ठे रहना है, एक दूसरे के साथ खौफ की हालत में रहना है,
या आपने प्यार मोहब्बत से रहना है। ये मैसेज मैं कल लेकर गया था लोटस मंत्र में, एंड आई वाज रिसीव्ड वेरी वेल, वेरी वेल। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा, कल राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया राममय की धुन में लीन हो गई। वहीं पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया गया और देव दीपावली भी मनाई गई काफी धूमधाम तरीके से। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के राम मंदिर को मक्का मदीना से अच्छा बताया गया और बताया गया कि टूरिस्ट के लिहाज से यह मक्का मदीना को भी फेल करेगा, यहाँ पे इतना पैसा की बरसात होगी। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड होगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लोगों ने राम मंदिर बनाने में इतना ज्यादा पैसा लगा दिया, जिसे देख करके पाकिस्तानी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए। आपको बता दें कि राम मंदिर के बनने के बाद से टूरिस्ट स्पॉट इतना ज्यादा विकसित होगा अयोध्या में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अयोध्या में आने वाली टूरिस्टों की लिस्ट देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की इनॉग्रेशन के समय ही पूरे भारत के सेलिब्रिटी आए हुए थे और उन्होंने बताया कि हम धन्य हो गए कि जो हमारे समय में राम मंदिर की इनॉग्रेशन हुई। और आपको बता दें कि राम मंदिर की इनॉग्रेशन के बाद पूरे विश्व भर से लोग अयोध्या आने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पे मक्का मदीना को इस समय सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट के लिहाज से देखा जाता है, लेकिन अब अयोध्या का राम मंदिर उसे भी फेल करेगा। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।